अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे अफसोसनाक वाक़ये के बारे में बात करने लगे हैं जो गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला के इलाके में पेश आया। ये वाक़या गुजरांवाला के दो रिहायशी भाइयों के दरमियान झगड़े के बाद पेश आया, जिसमें बिजली का बिल ज़्यादा आने पर बड़े भाई ने छोटे भाई उमर फारूक को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दो भाई मुर्तज़ा और उमर फारूक एक ही घर में रिहाइश पजीर थे। गुज़िश्ता माह दोनों भाइयों का बिल ज़्यादा आया, जिस पर उन्होंने उसकी किस्त करवा ली और 8,000 उसमें से बकाया जात रह गए। इस माह जब बिल आया तो वो 22,000 का बिल था। 8,000 पिछले मिला के वो टोटल 30,000 रुपया बिल हो गया, जिस पे दोनों भाइयों में इस मामले को लेके झगड़ा हुआ, जिस पे दोनों में बात जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। बड़ा भाई छोटे को कहता रहा कि तुम्हारी वजह से बिल ज़्यादा आया, छोटा भाई बड़े भाई को कहता रहा कि तुम्हारी वजह से बिल ज़्यादा आया। उस दिन बात जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई। दोनों लड़ते लड़ते गली में आ गए और बड़े भाई मुर्तज़ा ने तेज़ धार आले से छोटे भाई उमर फारूक को शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। ठीक है कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुजर बसर बहुत मुश्किल है, बच्चों का रोना और बिलखना नहीं देखा जा सकता। दोनों भाई जो हैं वो मेहनत कश थे और उनकी का ज़रिया आमदन बहुत ज़्यादा नहीं था। हुक्मरान तबके को भी इस बारे में ख्याल करना चाहिए। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो बहन भाई जो होते हैं एक दूसरे के मुंह से निकला हुआ अन्न वाला भी खा जाते हैं और एक दूसरे के साथ इतना प्यार मोहब्बत और एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। लेकिन जैसे ही हम जवान होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। और वही नवाला जब हम देखते हैं कि दूसरा भाई अगर एक अच्छा है, खाता पीता है और वो अच्छा खा रहा है, तो दूसरा भाई जो है वो उसको देख नहीं पाता और वो इसी चक्रों में होता है कि किसी तरह ये नवाला भी उसके हाथ से छीन लिया जाए। आजकल माशरा किस तरफ जा रहा है, क्या हालात हैं और क्यों हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि जो भाई भाई का दुश्मन है, बहनें भाइयों की दुश्मन हैं। और अब तो जो माँ बाप जिनके रिश्ते के बारे में कहा जाता था कि ये रिश्ता जो है मतलब बगैर किसी गर्ज के होता है, लेकिन अब वो भी रिश्ता जो है वो भी ये पैसे के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात जो मेरी नज़र से गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ हर दूसरे घर में यही रोला है। और तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद कहीं ना कहीं किसी ने बच्चे ने माँ को कत्ल किया है, किसी कहीं माँ ने बच्चों का कत्ल कर दिया है, कहीं भाई ने भाई को मार दिया है। आखिरकार पाकिस्तानी माशरा जिसका ख़ानदानी निज़ाम बहुत मजबूत हुआ करता था, जिसकी सारी दुनिया मुसलमानों के घरों में पैदा होने वाले बच्चों के आपस में भाईचारे प्यार मोहब्बत की मिसालें दिया करते थे, आज किसकी नज़र लग गई है। आखिरकार क्यों हमारी एक दूसरे के लिए बर्दाश्त खत्म हो गई है, हम क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। चंद टकों की खातिर हम एक दूसरे की जान ले लेते हैं। हम ये नहीं देखते हम एक ही घर पैदा हुए, हमारा आपस में खून का रिश्ता है। क्या इस तरह हम अपने दूसरे भाई का कत्ल करके या अपने किसी भी खून के रिश्ते का कत्ल करके क्या हम सुखी रह सकते हैं? क्या हमें अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ कर देगी? क्या हमने इसका हिसाब नहीं देना? क्या कब्र में हमें कीड़े नहीं खाएंगे? लेकिन हम क्यों नहीं ये बात सोच रहे, हम किधर जा रहे हैं? ये आप सब लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा माशरा आखिरकार किस समत में जा रहा है। आखिर में मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ कि हमें खून के रिश्तों के लिए क्या बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? अगर कोई हमसे कोई गलती कोताही हो जाती है तो हमारा जो दूसरा रिश्तेदार है, कोई खून का जिससे रिश्ता है हमारा, तो क्या उसे दरगुजर का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? यहाँ एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे की जान के दर पे हो जाएं। आखिरकार मेरी उन सब बहन भाइयों से गुजारिश है जिनके आपस में कोई ऐसे मामला चल रहे हैं, वो एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को वक्त दें। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो बेहतर यही है कि आप उससे अपना रास्ता अलहदा कर लें, शायद कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर उसको अपनी गलती का एहसास ना हुआ
تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو بہتر فیصلہ کرنے والی ہے، اور آپ لوگوں کے حق میں جو بھی ہوگا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بہتر ہی ہوگا، نہ کہ آپ اس کی دوسرے بھائی کی جان کے دشمن بن جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان زندہ باد۔